राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक कुम्हार की कथा पर। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से परेशान होकर उनके पीछे पीछे डंडी लेकर दौड़ रही थी, उनको मारने के लिए। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपने बचाव के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा, वह बहुत प्रसन्न हो गया। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण भगवान है, साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है और वह छड़ी लेकर मुझे मारने के लिए आ ही रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा दो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने देखा है कन्हैया को? देखा है क्या कहीं कन्हैया को? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों से बंधनों से मुक्त करने का आप वचन दीजिए, तभी मैं आपको बाहर निकालूंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी आप बाहर 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दीजिए, तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों से के बंधनों से मैं मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और, उससे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूँ। भगवान बोले, वो भी बता दे, जब इतना बता दिया तो एक और सही, एक और बता दे। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी जिन बैलों पर लाद कर मैं लाता हूँ, उन बैलों को भी इन योनियों के बंधन से आप मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उनके बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार ने कहा, बस प्रभु, एक आखिरी विनती है, इसको भी स्वीकार कर लीजिए तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। अब प्रभु ने कहा, ठीक है, बताओ क्या विनती है। तब उसने कहा, जो ये कथा सुन रहा हो या पढ़ रहा हो, उसको भी आप 84 लाख योनियों से के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। इस पर भगवान इतना रीझे, इतना खुश हुए कि उनसे कहा, ठीक है, जो भी ये कथा सुन रहा होगा या पढ़ रहा होगा, उसको भी मैं 84 के बंधन से मुक्त करता हूँ। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वो घड़े से बाहर नहीं आ सकते थे? इसीलिए कहते हैं, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे,
कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।